इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए, इन पर भी केस चलानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल हैं। अब तक अपने राजनीतिक कौशल से हर मुश्किल को मौके में बदलती रही ममता बनर्जी के लिए कोलकाता रेप कांड ने पहले सियासी चुनौती बढ़ाई और अब सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 8 अगस्त की रात कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप और मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को खूब सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की बेंच ने राज्य सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, सबसे पहले मामले की एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई? पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। फिर सीजीआई ने पूछा, अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कोलकाता मामले में दर्ज एफआईआर में मर्डर का जिक्र किया गया? इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि एफआईआर में अननेचुरल डेथ लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 14 अगस्त को अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया और पूछा, जब भीड़ ने तोड़फोड़ की तब पुलिस क्या कर रही थी? कोलकाता कांड पर खुद ही संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा पर सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। हमारे लिए ये विशाखा 2 मोमेंट है। सेफ्टी एट वर्क प्लेस जो विशाखा में ले डाउन हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सारे डॉक्टर्स के लिए अक्रॉस द कंट्री सारे हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस बात को खुद ही वो बहुत ही गंभीरता से लिया कि बिना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए हम डॉक्टर्स को वापस आने कैसे बोल सकते हैं। सारे डॉक्टर और सारे आरडीए संगठित हैं और हमारी बातें जब तक ये संघर्ष अगर स्ट्राइक भी अगर आज हम कॉल ऑफ करते हैं तो जो हमारा ये मूवमेंट और संघर्ष वो खत्म नहीं होगा जब तक हमारी बहन को इंसाफ ना मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और मामले की सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय कर दी। लेकिन इसके पहले ये भी 2 टूक कह दिया कि जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मीडिया में आलोचना कर रहे लोगों पर कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा था, करीब उसी वक्त कोलकाता पुलिस ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर जोर आजमा रही थी। स्वास्थ्य भवन का घेराव करने निकले एबीवीपी कार्यकर्ताओं को डंडे के दम पर रोकने की कोशिश कर रही थी। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए, केवल इस्तीफा नहीं, इन पर भी केस चलानी चाहिए क्योंकि ये संरक्षण दे रही हैं। ममता बनर्जी अगर अपने आप को कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग समझती है, आप कितने पर केस करोगी? जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था। उल्टे कार्रवाई उन पर हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। सोचिए कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। दरअसल कोलकाता पुलिस ममता सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर सख्ती दिखा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 300 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। बीजेपी इस पर ममता की तुलना तानाशाह से कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री से भी हो सकती है। इन मुलाकातों के भी सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.